आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 1 चैप्टर 1 जीवों का विकास इवोल्यूशन लेकर चैप्टर 18 ऊर्जा स्वरूप एवं शोध एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेज तक जितना भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना देर के चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 साइंस अर्थात विज्ञान सीजी बोर्ड। ओके, तो अध्याय 1 जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन। ओके, तो जीवों का विकास से तात्पर्य अर्थात इवोल्यूशन। ओके, तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से 1 नंबर 3 नंबर एवं 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें कौन क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि इसमें आता है सजातीय एवं समृद्धि लक्षण हो गया और जीवों के विकास के सिद्धांत। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर में पूछा जाता है और बाकी जो जितने सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं और भी क्वेश्चन ये सभी 3 नंबर में पूछा जाता है। ओके, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो अध्याय 2 एवं अध्याय 4। अध्याय 4 मतलब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ओके, ये दोनों चैप्टर मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन एवं 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का भी और 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो 4 नंबर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पीएच स्केल। ओके, तो इसमें पीएच स्केल डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है परंतु इनडायरेक्टली से उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, या फिर उदासीन है कोई भी पदार्थ उसको बताने वाला रहेगा, या फिर जो अम्लीय एवं क्षारीय मूलक को पहचानने वाला रहेगा। ओके, तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जिसमें एक पदार्थ का नाम दिया रहेगा, साथ ही उसका पीएच मान दिया रहता है। तो हमको बताना है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय एवं कौन सा उदासीन है। ओके, इसी प्रकार से उदासीनीकरण प्रक्रिया है जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो इसके पश्चात जो बाकी जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर में पूछा जाता है। अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर का एवं 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, तो इसमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही जो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन तापमान के बारे में भी पूछा जाता है उसके सचित्र अर्थात चित्र के द्वारा। ओके, चित्र से है तो उसको हम लोगों को समझाना होता है। ओके, तो इसके पश्चात जो बाकी क्वेश्चन होता है जैसे कि वो कभी कभी 2 नंबर में आता है, 3 नंबर है और कभी कभी 1 नंबर का भी पूछा जाता है। ओके, अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो जो अध्याय 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। ओके, तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन एवं 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो इसमें से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं एवं 4 नंबर के क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो इस चैप्टर से मुख्यतः क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे कि 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का फिर 4 नंबर का, वह पीरियोडिक में जो पीरियोडिक टेबल था जो आधुनिक अवस्था ने उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर उससे ही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। ओके, तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने यहाँ पर आप लोग को लिख दिया ताकि आप लोग इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ओके, तो इस चैप्टर से क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसके क्या है अकेला चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसमें से क्या होता है 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर्स में आप लोगों को अलग क्वेश्चन याद नहीं रखना, सिर्फ आप लोगों को इस चैप्टर से डेफिनेशन अर्थात परिभाषा ही याद रखना। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया, 12 से 13 क्वेश्चन है। ओके, तो उसको आप लोगों को डेफिनेशन अर्थात परिभाषा बस ही याद रखना है, केवल इसमें क्या होता है डेफिनेशन बस ही आता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसमें क्या है क्वेश्चन के साथ साथ क्या है इसके आंसर को भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को उसको समझने में आसानी हो। ओके, अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, तो जो अध्याय 6 एवं जो अध्याय जो 12 है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये दोनों चैप्टर मिला के 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 1 नंबर का इक्वेशन होता है, 3 नंबर का जो इक्वेशन होता है और 5 नंबर का इक्वेशन होता है। ओके,
तो इस चैप्टर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो जैसे कि ओम का नियम है। ओके, और ओम का नियम के अंतर्गत क्या वित्त तथा आय के मध्य ग्राफ अर्थात विभवांतर एवं विद्युत धारा में क्या लिखना, हमको ग्राफ बताना होता है। ओके, इसी प्रकार से और क्वेश्चन है समांतर क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन को पूरा बताना होता है, उसका डेरिवेशन करना होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि विद्युत उपकरण का उपयोग करते हुए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन क्या 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, इसी प्रकार से डायरेक्ट करंट हो गया एवं अल्टरनेटिव करंट था, दिष्ट धारा एवं जो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसमें भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि 5 नंबर के अंतर्गत आता है। ओके, उसके पश्चात बाकी जो क्वेश्चन होता है वह 3 नंबर में ही पूछा जाता है। ओके, इसके साथ ही क्या होता है विद्युत परिपथ से संबंधित जो घटक होते हैं, जैसे कि सेल हो गया, संयोजित तार, संधि तार। ओके, तो उसको क्या है, उसका आप लोगों को चित्र आप लोगों को बनाना, अब हमें उसका जो संकेत चिन्ह है उसको आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ओके, तो वह भी 3 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन। ओके, तो इस चैप्टर से अर्थात जो जैविक प्रक्रिया के तीनों पार्ट मिला के भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। ओके, तो तीनों मिला के 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का इक्वेशन होता है, 2 नंबर का इक्वेशन होता है, 4 नंबर का इक्वेशन होता है, 6 नंबर का इक्वेशन होता है। ओके, तो इस चैप्टर अर्थात अध्याय 7 से क्या मुख्यतः 6 नंबर में भी पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। ओके, तो इसमें ज्यादातर 6 नंबर या फिर 4 नंबर में क्या पूछा जाता है, तो डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मनुष्य की पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए, मानव हृदय के लंबवत काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, उसी प्रकार से मानव के उत्सर्जन तंत्र को सचित्र समझाइए, इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया, नियंत्रण एवं समन्वय, लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये जैविक प्रक्रिया का क्या है भाग 2 है। ओके, तो इसमें भी क्या होता है 3 पार्ट मिलाकर 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से भी 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का, 4 नंबर का एवं कभी कभी 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म, मेटल्स एंड मेटलर्जी। ओके, तो अध्याय 9 एवं अध्याय 11 धातुओं का स्थान, दोनों मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है एवं 6 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो 1 नंबर में इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 6 नंबर में इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि खनिज एवं अयस्क में धारा सहित अंतर लिखिए, भर्जन और निष्पादन में अंतर बताए। इसी प्रकार से इसमें जो अयस्क का जो स्थानांतरण करने वाला जो विधि है, जैसे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया, झाग उत्प्लावन विधि। ओके, तो ये सभी 6 नंबर में पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वह है संचारण। ओके, तो जिसको जंग भी कहते हैं। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सभी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लान सरफेस। ओके, तो अध्याय 10 एवं अध्याय 13 दोनों मिलाकर जो क्वेश्चन होता है वह 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन एवं 5 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का भी पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि 3 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 एवं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन क्या है, इसको क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अध्याय 11 अधातुओं का स्थान, केमिस्ट्री इन नॉन मेटल्स। ओके, तो जो अध्याय 11 है अधातुओं का रसायन एवं अध्ययन और धातु एवं धातु कर्म दोनों मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन एवं 6 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर से 1 नंबर और 6 नंबर दोनों नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो बेसिकली इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जैसे कि धातु एवं अधातुओं में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए और उसके रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
यदि भौतिक गुण पूछेगा तो इसको भौतिक गुण के आधार पर अंतर लिखना है, यदि रासायनिक गुण कहे तो रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखना। ओके, तो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग याद रखना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ओके, तो तीनों को भी याद रखना। ओके, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है बनाने की विधि पूछ सकता है, या फिर जो हाइड्रोजन बनाने का जो समीकरण क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, हम हाइड्रोजन बनाने की विधि को सचित्र समझाएं। ओके, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है 6 नंबर को क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो अध्याय 12 हो गया और अध्याय जो 6 है, ओके, तो दोनों मिलाकर क्या होता है 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन एवं 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर का भी पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, इन सभी चैप्टर का क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अध्याय 13 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो जो अध्याय 13 एवं जो अध्याय 10 दोनों मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर से 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सभी क्वेश्चन का जो सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, अध्याय 14 जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जो अध्याय 14 है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जैविक प्रक्रिया का भाग पहला था चैप्टर 7, भाग 2 चैप्टर 8 एवं भाग 3 चैप्टर 14, अर्थात तीनों मिलाकर क्या 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो सामान्यतः इस चैप्टर से क्या है 6 नंबर के क्वेश्चन में तो शायद नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, साथ ही 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे कि लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर किस प्रकार से आता है, इसी प्रकार से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है जैसे कि प्लेसेंटा किसे कहता है। ओके, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर में पूछा जाता है। ओके, जहाँ पर 2 नंबर में अत्यधिक पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वर्धी प्रजनन क्या है, पुनरुद्भवन किसे कहता है, बीजाणु किसे कहता है, मुकुलन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों को जो अध्याय 14 का जो चैप्टर के अंत में जो क्या है परिशिष्ट, अर्थात अध्याय 14 के बाद क्या है परिशिष्ट मिलेगा। ओके, तो वहां पर क्या आप लोगों को मिल जाएगा कि वर्धी प्रजनन क्या है, पुनरुद्भवन क्या है एवं मुकुलन क्या है। ओके, तो यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके, तो उसके पश्चात है मनुष्य की नर व मादा जनन अंग को सचित्र समझाए। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया पर फिर भी आप लोग इसको याद रखेगा। ओके, तो साथ इस बार आ जाए। ओके, तो इसमें इसके साथ आप लोग मनुष्य की नर व मादा जनन अंग को सचित्र समझाए। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अध्याय 15 आनुवंश के जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इस चैप्टर से मिलाकर था जो चैप्टर 1 है कौन सा, तो वह है जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन, एवं जो चैप्टर है आनुवंश की जनकों से संतानों तक। ओके, तो ये दोनों चैप्टर क्या होता है मिलाकर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ओके, तो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है एवं 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर से 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा आनुवंशिकी से रिलेटेड है। ओके, तो कौन है, जैसे कि यहाँ पर है जो मेंडल के जो नियम है 3 नियम है, जैसे कि आनुवंशिकता के 3 नियम है, उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो 4 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है। अब ये आनुवंशिकता के तीनों नियम हमको कहाँ मिलेगा। ओके, तो जो अध्याय 15 का जो परिशिष्ट है, जो बुक के जो चैप्टर के लास्ट में जो परिशिष्ट है, उसमें क्या आप लोगों को तीनों नियम मिल जाएगा। ओके, यदि आप लोग उसको नहीं मिल पाए या फिर यदि आप लोग उसको चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इन सभी का आंसर आप लोगों को दे दूंगा। ओके, इसके साथ है प्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट किया। ओके, इसी प्रकार से और जो इतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख दिया।
अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो जो अध्याय 16 है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न एवं अध्याय 17 है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ओके, तो दोनों चैप्टर मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, जो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर से 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि 4 नंबर में कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको सिंपल वे में याद रखें, 3 से 4 ही क्वेश्चन है जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी सब 2 नंबर में आता है। ओके, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि सिरे से एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए, नामांकित चित्र प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। अर्थात सिरे से एथेनॉल का उत्पादन कैसे किया जाता है इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से पीवीसी की संघनित संरचना लिखकर इसके कोई 2 उपयोग लिखे। सिरका किसे कहता है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, और इसके साथ है बहुलक किसे कहते हैं, एथिन के बहुलीकरण को समझाया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर में पूछा जाता है। ओके, इसके साथ क्या है, जितने भी जो क्वेश्चन है जैसे कि इसमें क्रियात्मक समूह वाला क्वेश्चन पूछे जाएगा, यहाँ पर आयुपीसी नाम वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये 2 नंबर में आता है। ओके, इसके साथ आप लोग क्या है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे इस चैप्टर में। ओके, तो आप लोग क्या है इसमें क्या है 4 जो क्वेश्चन है क्या है मुख्यतः 4 नंबर में पूछा जाता है, बाकी जो क्वेश्चन होता है वह 2 नंबर में आता है। ओके, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल आता है, मैंने यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या फिर आयुपीसी नाम को किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या फिर क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, या क्रियात्मक समूह को कैसे पहचाने, तो यही सब टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ओके, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अध्याय 16 एवं अध्याय 17 दोनों मिलाकर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वह 8 नंबर का। ओके, तो इसमें से भी 1 नंबर का इसमें से भी दोनों मिलाकर क्या होता है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर का भी आता है और 4 नंबर का भी आता है। ओके, तो यहाँ पर जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है या फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है किस प्रकार से आता है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग लिखे 2 नंबर में आता है। इसी प्रकार से बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखे, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखे। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये विरंजक चूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, इसी प्रकार से 4 नंबर में आता है साबुन से मिश्रण का निर्माण किस प्रकार होता है वर्णन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दैनिक जीवन में रसायन, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन डिनोट किया और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस। ओके, तो जो अध्याय 18 है कौन सा, तो ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एवं जो अध्याय 3 है ऊष्मा एवं ताप, दोनों चैप्टर मिलाकर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 2 नंबर का 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है एवं 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस चैप्टर से जैसा सामान्यतः 1 नंबर का भी पूछता है, 2 नंबर का भी पूछता है और 3 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोलर कुकर। ओके, तो सोलर कुकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे क्या है 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि बायोगैस क्या है, नाभिकीय विघटन क्या हो गया, नाभिकीय संलयन क्या है, सौर सेल के 2 उपयोग लिखे, सौर ऊर्जा के उपयोग क्या है, बायोगैस के उपयोग क्या है, पवन ऊर्जा के उपयोग क्या है, तो इस प्रकार से क्या है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सभी क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 अजीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन एवं चैप्टर 18 अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस सभी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, तो यदि यहाँ कहीं पर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, कहीं पर डाउट होगा या फिर कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए या फिर किसी भी आंसर का जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर रूप से चाहिए या फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इस सभी का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18, ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही क्या है कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अपने एक दोस्त का भी क्या थोड़ा मदद हो सके। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।